तो आज हम एक ऐसे मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो एक हेवनली डीमन जो अब एक नॉर्मल लड़के के रूप में जन्म लेता है। इस बार उसका ड्रीम है एक सेफ बनना। वह अपनी पास्ट लाइफ, मार्शल आर्ट और डिसिप्लिन को यूज़ करके एक महान सेफ बनना चाहता है। हम देखेंगे कि वह एक महान सेफ बन पाता है या नहीं। तो चलो इस मानवा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में कोई किसी को वूजिन कह के बुला रहा होता है और उससे पूछता है, तुम इस समय यहाँ क्या बना रहे हो। तभी वूजिन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और बोलता है, जैसा आप देख रहे हैं मैं रटाटोई बना रहा हूँ। तभी बड़ा सेफ बोलता है, हाँ लेकिन कौन सा सेफ अपने रटाटोई में यूज़ू डालता है। रटाटोई को तो टमाटर से बनाया जाता है। तभी यूजुन बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि रटाटोई में टमाटर की तुलना में यूज़ू का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। तभी बड़ा सेफ अपने सर पे हाथ रख लेता है। फिर मेन सेफ बोलता है, मैं सबसे विनती करता हूँ कोई भी अपने खाने में अजीब चीज़ मिलाकर ना बनाए। हम हमेशा आप सबको किचन में अजीबो-गरीब चीज़ें काटते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ इसके लिए नहीं हैं, है ना? आगे वह कहता है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, आपके पास इस देश में सबसे अच्छा नाइफ स्किल है। नहीं, मैं तो कहूँगा इस पूरी दुनिया में। आगे वह बोलता है, आप जैसे ही खाना पकाना शुरू करते हैं, खैर अगली बार बेहतर करने की कोशिश करो वूजिन। तभी वह आगे बोलता है, चलो ठीक है, अगला कौन है जिसकी डिश को देखा जाए। सभी लोग वूजिन को मुंह बनाकर देखने लगते हैं। अगले सीन में कोई किसी के ऊपर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगता है और वह चिल्लाते हुए किसी से बोल रहा होता है कि तुम्हारी हेवनली डीमन से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वहीं पे खड़ा हुआ वूजिन सोचने लगता है, उनकी महान बुद्धि का अपमान करने के लिए उनके सामने घुटने टेके, इस घटना के लिए माफ़ी मांगे। अगर ऐसा मेरे पिछले जीवन में हुआ होता तो एल्डर्स यह बात सुन नहीं पाते और भड़क जाते। आगे वूजिन सोचता है कि हालांकि ऐसा लगता है मेरे पिछले जीवन के कला कौशल का यहाँ कोई उपयोग नहीं है। उसके पिछले जीवन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग चीखते हुए कह रहे होते हैं, डीमन कल्ट हमेशा खड़ा रहे। तभी वूजिन को दिखाया जाता है जो वह अपने बारे में बता रहा होता है, मैं वही हेवनली डीमन था जिसने मोरिम इतिहास के सबसे अधिक संप्रदायों को हराया था और चीन पर विजय पाने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। आगे वह कहता है कि हालांकि मेरी रुचि चीन पर विजय पाने की कभी नहीं थी। वह किसी डिश के बारे में बताने लगता है, इस बार मैंने सफ़ेद डाकू के साथ लाल मिर्च तैयार किया है। फिर वह कहने लगता है, यह भोजन मैंने व्यक्तिगत रूप से आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए तैयार किया है। फिर वह बोलता है, कृपया इसे खा के देखें। फिर वह अपने मन में सोचता है, मैंने इस पर विजय प्राप्त कर ली क्योंकि यह मेरे सच्चे सपनों को प्राप्त करने के मार्ग में आ रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है, सामने 3 लोग खड़े हुए होते हैं। पहला वाला सोच रहा होता है कि अब इसने क्या बनाया और यह कौन सा डिश है जो सामने बना है। यह हेवनली डीमन करना क्या चाहता है। तीनों की वहाँ फटी पड़ी हुई थी। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, चीन में सबसे महान शेफ बनना यही मेरा सपना था। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जा रहा होता है समय 2011, जिस दिन गेट अपीयर हुआ था। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना के कारण मेरी तरह कई अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए, इसीलिए मेरे मामले ने उतना ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसके बाद मेरे माता पिता के दोस्तों ने मुझे अपने यहाँ जगह दी। पहले से सोनुआ नाम का एक बेटा होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे की तरह पाला। हालांकि जब मेरे अडॉप्टेड पिता की गेट से संबंधित एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई,
तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से मुझे अपना पिछला जीवन याद आ गया। वह सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है, यह सच नहीं है। मैं मुरिम दुनिया से दूर हो गया और अंत में मैं खाना बनाने लगा और वह खाना बनाते हुए सोच रहा होता है कि भाग्य मेरे ही तरफ है। और वह फिर सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भोजन को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वह बताने लगता है कि मुरिम दुनिया में एल्डर लोगों को मेरा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तभी उसी सीन में दिखाया जाता है एक एल्डर वहीं पर ज़मीन पे गिरा हुआ होता है। यह हमारे मेन कैरेक्टर के खाने को खाने की वजह से हुआ होता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर के बगल में खड़ा हुआ एक एल्डर कहता है, यह तो बेहोश हो गया, आपका खाना इतना अच्छा जो था। आगे वह कहता है, मुझे यकीन है कि आपके शानदार पकवान के गहरे स्वाद की वजह से यह बेहोश हो गया है। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, देखिए यह शानदार सॉसेज सब्जी स्टिर फ्राई है। तभी मेन कैरेक्टर का भाई घर में आते हुए कहता है, मैं आ गया, सोनुओ कहाँ हो तुम। वह स्मेल करते हुए सोचता है आखिर ये स्मेल किस चीज़ की है। तभी वह सामने देखता है उसका भाई टेबल पे बैठकर खाना खा रहा होता है और अजीबोगरीब मुंह बना रहा होता है। उसे खाता हुआ देखकर उसका भाई मुंह बना लेता है और उससे पूछता है, हे क्या तुमने इसे अपने आप से बनाया। और मन में सोचने लगता है, प्लीज़ यह मत कहना कि मैंने इसे खुद बनाया है। तभी अपना हीरो खाते हुए बोलता है, हाँ मैंने बनाया, क्या तुम्हें भी चाहिए। वह थोड़ी देर वहीं पे खड़ा रह जाता है, फिर सोचता है, चलो मुझे कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। आगे वह सोच रहा होता है, वह असली सिर्फ से सीख रहा है, कम से कम खाने लायक तो होना ही चाहिए। और अपने हीरो के बारे में सोच रहा होता है, मेरा मतलब है उसके चेहरे को तो देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा घिनौना खाना इतनी खुशी से नहीं खा सकता है। फिर वह सोचता है एक साधारण सॉसेज स्टिर फ्राई को खराब करना काफ़ी मुश्किल होना चाहिए। और सोचता है, हाँ मैं भूख से मरने वाला हूँ, इसीलिए वैसे भी हर चीज़ का स्वाद सैकड़ों गुना बेहतर होगा, भले ही इसे वूजिन ने बनाया हो। और वह एक बाइट खाता है। जैसे ही उसने थोड़ा खाना मुंह में लिया वैसे ही थूक दिया। उसका स्वाद इतना बुरा होता है कि वह थूकते हुए सोचने लगता है, मैं मर गया होता अगर मैंने उसे चबाया होता। वह पानी पीने लगता है और पीते हुए सोच रहा होता है, क्या उसने सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि माँ ने फ्रिज में सड़ी हुई सब्जियां रखी हों। आखिर इस कमीने ने खाने के साथ क्या किया। तभी वह अपने हीरो की ओर तिरछी नज़र से देखता है। वह देखता है कि टेबल पर चेरीज पड़ी हुई होती हैं और फिर अपने हीरो से बोलता है, वूजिन क्या तुमने उसमें चेरी डाली थी। अपना वूजिन स्वैग में कहता है, हाँ डाली थी। आगे वह कहता है, आखिरकार कोई तो है जो मुझे समझता है, मैंने चीनी डालने की जगह चेरी का इस्तेमाल किया। मेरे लिए इसमें एक नया ताज़ा स्वाद जोड़ना आसान था। और वह खाते हुए कह रहा होता है, प्राकृतिक तत्व हमेशा स्वाद को गहरा और समृद्ध बनाते हैं। तभी हीरो का भाई मुंह बनाते हुए कहता है, ओह मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ नहाने ताकि आप यह सब खा सकें। अपना हीरो वहीं पे बैठा रह जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता अभी हुआ क्या। वह सोचते हुए बता रहा होता है, मुझे अपने पिछले जीवन के बारे में पता चला और मैंने एक बार फिर से खाना पकाने में खुद को समर्पित कर दिया। तब से आधा साल बीत चुका है, लेकिन इस दुनिया के लोग मेरे खाने का स्मेल, रंग और स्वाद को स्वीकार नहीं कर सके। उन्हें यह सब नापसंद है। वह सोचने लगता है, तो कैसे मैं कैसे कर सकता हूँ।
वह खाने को खाते हुए बोलता है, यह तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अगले सीन में हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका भाई नहाते हुए सोच रहा होता है, सॉसेज सब्जी में चेरी डालना, क्या वह पागल हो गया है? वह अपने सर को शावर की तरफ करके नहाते हुए सोच रहा होता है, वह इस तरह स्वाद कैसे खराब कर सकता है? और आखिर वह खाना पकाने में इतना क्यों रुचि रखता है? अगले सीन में हमें वूजिन के भाई को किसी लड़की को अपनी गोद में लिए हुए बैठा हुआ दिखाई देता है। सामने वूजिन किसी डीमन से लड़ाई कर रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, वह डीमन मर चुका होता है। वूजिन वहीं पे बैठ जाता है, उसका भाई उसे देख रहा होता है। तभी हम प्रेजेंट वाले सीन में आते हैं, जहाँ पर वूजिन का भाई सोच रहा होता है, मुझे यकीन है कि उस दिन वूजिन ने अपनी शक्तियाँ जागृत कर ली थी। मैंने भी अपने को जागृत किया, लेकिन वे उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। यदि वह अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले तो एक एस रैंक तक पहुंच सकता है। हम दोनों मिलकर डीमंस को मार सकते हैं और अपने पिता का बदला ले सकते हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है, कोई अपने हीरो से कह रहा होता है, यह मीठी और खट्टी गंध, यह एक नमकीन और थोड़ा मसालेदार स्वाद है। वह कह रही होती है, यह दूसरी बार है जब मैंने इतनी स्वादिष्ट चीज का स्वाद चखा है। तभी अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, यह उसका पहली बार नहीं है। आगे वह लड़की कहती है, यह एक साधारण व्यंजन है जिसमें सॉसेज और सब्जियों को एक विशेष सॉस में तला जाता है। आगे वह कहती है, लेकिन इतने साधारण व्यंजन को इस स्तर तक लाना, खास तौर पर सॉस, इस अद्भुत स्वाद का रहस्य निश्चित रूप से सॉस में छिपा है। तभी अपना एमसी अपने मन में सोचता है, यह बच्ची, वह निश्चित रूप से अपनी चीज़ें जानती है। वह अपने हीरो से कहती है, मेरे डियर शेफ, क्या मैं इस अमेजिंग डिश का नाम जान सकती हूँ? अपना हीरो खुशी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चेरी सॉसेस स्टिर फ्राई। वह मुंह बना के अपने हीरो को देखते हुए कहती है, चेरी सॉसेस स्टिर फ्राई, इस स्वाद के लिए यह तो सॉसेज या चेरी जिम्मेदार है। तभी अपना हीरो उससे कहता है, वैसे तुम हो कौन? तभी वो कहती है, मैं मंच मंच, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। वह हाथ उठा के पोज मारते हुए कहती है, मैं गुप्त टोम की आत्मा हूँ। एक आत्मा एक विशिष्ट वस्तु से जुड़ी हुई होती है। हम आइटम बॉन्ड स्पिरिट कई ह्यूमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि कम समय में उसकी क्षमताओं में भारी वृद्धि हो सके। और मैं द स्पिरिट ऑफ डेंजन सेफ्ट की सीक्रेट टॉम की आत्मा हूँ। मैं इस दुनिया के अभावग्रस्त व्यंजनों और अज्ञानी स्वाद कलियों को प्रबुद्ध करने के लिए पैदा हुआ था। आगे वह कह रही होती है, मेरे पास ऐसे दर्जनों व्यंजनों की रेसिपी उपलब्ध है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। व्यंजनों की कमी, स्वाद की अज्ञानता, और एक बार जब आप सभी व्यंजनों को समझ लेंगे तब आप बना पाएंगे द लेजेंडरी अनलिमिटेड डिश। मेरा अस्तित्व एकमात्र उद्देश्य है इस सर्वोत्तम व्यंजन का निर्माण करना। हालांकि मैंने जितने भी व्यंजन चखे या जितने भी अनगिनत शेफ से मुलाकात की, उनमें से कोई भी मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था। मैं अपने खाने को दोबारा अच्छी तरह से बनाने में सक्षम रहा हूँ। ऐसा कोई शेफ नहीं था जो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट बनाने में सक्षम हो सके। तभी और अपने हीरो के मुंह के सामने खड़ी होकर कहती है, अब तक यही है।
अपना हीरो उससे कहता है, इसका क्या मतलब है? वह कहती है, आपने जो चेरी सॉसेस स्टिर फ्राई बनाया है, इस खाने को चखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो सबसे अच्छा खाना बना सकता है। इसीलिए डियर शेफ, क्या आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्टर बनोगे? तभी अपना हीरो बोलता है, नहीं, रुको, उससे पहले ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी वस्तु हैं जिसे सुनियो लेकर आया है, इसीलिए उसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए। वह कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि मैंने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। तभी वह कहता है, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि आपका प्रस्ताव अच्छा है, हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा था। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि शर्तें पूरी हो गई हैं और उसके सामने बहुत सारी सिस्टम विंडोज़ आ जाती हैं। वह एकदम से चौंक जाता है और बोलता है, आखिर ये है क्या? तभी सीन सामने शिफ्ट होता है और सिस्टम विंडो के ऊपर वह खड़ी हुई होती है और कहती है, देखा, अब आधिकारिक तौर पर कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब आप सीक्रेट टॉम चेक कर सकते हैं। सिस्टम विंडो पे लिखा आ रहा होता है, लेजेंडरी आइटम सेफ सीक्रेट टॉम। वह सिस्टम विंडो की ओर देखता है। खाना पकाने का लेवल और व्यंजन को देखने का कोई अधिकार नहीं। सिस्टम पर लिखा होता है, सेफ सीक्रेट टॉम, खाना पकाने का लेवल 1, रेसिपी, आपको यह सामग्री देने का अधिकार नहीं है। क्वेस्ट, आपको यह सामग्री देखने का अधिकार नहीं है। वह कह रहा होता है, जिसने मूरिम वर्ल्ड पर विक्ट्री प्राप्त की, मुझे यह देखने का अधिकार नहीं है। वह चीखते हुए कहती है, यह टॉम के लेवल की बात नहीं है और ना ही आपके लेवल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, बल्कि धीरे चलो। तभी सिस्टम स्क्रीन पर दिखाता है, यह टॉम का लेवल है। खाना पकाने का लेवल 1 है। अधिक विशिष्ट रूप से यह आपके सीखने की प्रक्रिया की प्रगति को दर्शाता है। वह आगे बताती है, आप रेसिपी के अनुसार व्यंजन बनाकर या क्वेस्ट को पूरा करके अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। आपका कुकिंग लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक व्यंजनों तक आपकी पहुंच होगी। आपको आइटम देखने का अधिकार इसीलिए नहीं है क्योंकि आप हंटर नहीं हैं। सीक्रेट टॉम में दिए गए व्यंजनों में डंजन के अंदर पाए जाने वाले आइटम का उपयोग किया गया है। चूँकि आप सभी डंजन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आपके पास अभी व्यंजन को देखने का अधिकार नहीं है। अपना हीरो कहता है, मैं समझ गया, इसका मतलब मैं हंटर बनने के बाद उसे देख पाऊंगा, है ना? वह बोलती है, यह सही है, आपको ट्यूटोरियल टावर पर चढ़ना होगा और खोज व्यंजनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक एक हंटर बनना होगा। अपना हीरो मुंह पे हाथ रख के सोच रहा होता है कि ट्यूटोरियल टावर, सिन्हुओ ने कहा कि यह हर 3 महीने में खुलता है। वह मोबाइल में चेक करते हुए कहता है, ओह अच्छा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तभी वह किचन में खड़े हुए सोच रहा होता है, क्या मैंने कल वो जिन को बहुत कठोरता से डांटा? नहीं, यह कहना ही ठीक था। वह आगे सोचता है, सामग्री के चयन के अलावा वूजिन हर तरह से एक आदर्श शेफ है। आखिरकार वह 3 शेफों का काम करता है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है, ओह, यह वूजिन है। वह मुझे अक्सर मैसेज नहीं करता। क्या यह कल की वजह से तो नहीं है? मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसने मुझे क्या संदेश भेजा होगा। वह मैसेज देखते हुए चौंक जाता है।
उसमें वूजिन ने लिखा था, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ।